वेलकम टू टीचिंग परीक्षा दोस्तों। आज हम बात करेंगे द मोस्ट अवेटेड टीचर्स वैकेंसी ऑफ 2023। जी हाँ, आज हम बात करेंगे किसकी? EMRS की। जी हाँ, EMRS जिसकी मैं बात बार बार कर रहा था। जी हाँ, 38,800 वैकेंसीज आएंगी आने वाले 3 सालों में, जैसा कि बजट में कहा गया था। और जी हाँ, वो वैकेंसीज आ चुकी हैं और उनके ही बारे में आज मैं बात करूंगा कि भाई कितनी वैकेंसी आई हैं, किस पोस्ट के लिए है, क्या कुछ आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या कुछ आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन सी स्टेट्स में रहेंगे ये जो स्कूल होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से जुड़ते हैं। आप सभी का नमस्कार करता हूं मैं संजीव आर्य और जल्दी से जानते हैं भाई क्या कुछ रहने वाला है EMRS में। तो जी हाँ, देखिए जैसा कि आपके सामने क्या है भाई, एक वेबसाइट दी गई है। आपको जाना है, क्या वेबसाइट पे जाना और यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उससे अलग अगर मैं आपको बताऊं भाई EMRS है क्या, तो EMRS की अगर बात करें तो भाई देखिए ये क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है। ठीक है जी, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। और ये जो स्कूल्स हैं भाई, जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है दैट दीज आर द रेजिडेंशियल स्कूल्स। जी हाँ, ये रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, है ना। तो मतलब रेजिडेंशियल स्कूल्स होने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर क्या है, रहेंगे। ठीक है, मतलब बच्चे भी और टीचर भी। और दूसरी बात जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो ये दैट दीज स्कूल्स आर फ्रॉम क्लास 6 to 12th। ये जो स्कूल है ये क्लास 6ठी से 12वीं तक है, जिसका मतलब क्या है कि इसमें PRT की वैकेंसी नहीं होती है। तो आप बार बार मेरे से प्रश्न कर रहे थे कि सर EMRS में PRT की वैकेंसी होगी नहीं होगी, तो वो मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूँ। PRT की वैकेंसी इसमें होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये 6 to 12 तक है। मतलब आप प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, PGT के लिए, TGT के लिए और भी बहुत सारी पोस्ट है नॉन टीचिंग में, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन PRT के लिए नहीं कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। उसके बाद यदि हम बात करें पोस्ट की, भाई कौन सी पोस्ट आई है, कहाँ कहाँ पर है, कितनी पोस्ट है, तो भैया उन सब की हम बात करते हैं फटाफट से। तो भाई देखिए पोस्ट दे रखी हैं यहाँ पर, मैंने जो आपको बताया है वो है ये। जी देखिए, अगर बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो आप जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भाई पोस्ट के बारे में। प्रिंसिपल्स की जो पोस्ट आई, देखिए टोटल जो स्कूल है वो है 740। तो 740 स्कूल्स में 740 ही प्रिंसिपल चाहिए भाई। तो 740 जो पोस्ट निकली है भाई वो प्रिंसिपल के लिए निकली है। वहीं वाइस प्रिंसिपल की अगर बात करें तो भाई 740 पोस्ट निकली है वाइस प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, हर स्कूल में एक प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल। उसके बाद यदि बात करें PGT मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो जो पोस्ट निकली है वो कितनी है भाई, 8,140। जी हाँ, 8,140। जैसा कि मैं बार बार कह रहा था कि हजारों की संख्या में पोस्ट निकलने वाली हैं, आई हैं। ठीक है, और 38,800 टोटल 3 साल में लगानी है। तो इस कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। बहुत सारी पोस्ट आने वाली है, आप चिंता ना करें, बस अपनी तैयारी रखनी है आपको। तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, वो हर चीज़ जानेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो भाई उसके बाद यदि बात करें PGT कंप्यूटर साइंस, तो अगेन मैं कहूँगा हर स्कूल में एक PGT कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो भाई यहाँ पर भी पोस्ट कितनी होंगी भाई, 740 पोस्ट रहेंगी। और यदि अब बात करें TGT की, जी हाँ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की, तो जो हमारी टोटल पोस्ट है वो कितनी है भाई, 8,880 पोस्ट फॉर TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की। ठीक है, तो मतलब फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, बम्पर वैकेंसीज हैं, बहुत बढ़िया मौका है। आपको क्या करना चाहिए, इसको भुनाना चाहिए और जल्दी से जॉब लग जाना चाहिए। चलिए भाई, अगर अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न पर चलते हैं फटाफट से। एग्जाम पैटर्न जो दिया गया है भैया, जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, मैं वहीं से उठा रहा हूँ भाई, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। जी हाँ, अगर हम बात करें भाई एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRS की, तो जो 2021 में देखिए, जो अभी तक जो आई है वैकेंसी, जिनमें एग्जाम पैटर्न नहीं दिया गया है, तो जो पहले जो एग्जाम पैटर्न दिया गया था मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो पाए कि कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी। ठीक है, कौन से भाई इसके अंदर सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लेकर चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपके लिए सर्च करूं फटाफट से, ताकि हम टाइम वेस्ट ना हो हमारा, तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें हम, जी देखिए ये रहा भाई एग्जाम पैटर्न जो है वो आ गया। प्रिंसिपल्स के लिए क्या रहेगा भाई एग्जाम पैटर्न, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे भाई। एग्जाम पैटर्न रहेगा हमारा, जी
देखिए यहां पर क्या है भाई, जनरल इंग्लिश आएगी आपकी, जनरल इंग्लिश रहने वाली है कितने मार्क्स की, 10 नंबर की आपकी जनरल इंग्लिश रहेगी, किसमें, प्रिंसिपल के लिए। ठीक है जी, प्रिंसिपल के लिए क्या रहेगी भाई, जनरल नंबर मतलब जनरल इंग्लिश रहेगी 10 नंबर की। वहीं जनरल हिंदी, जी हाँ हिंदी भी रहेगी कितने नंबर की भाई, 10 नंबर की आपकी हिंदी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में यदि बात करें भाई जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स कितने मार्क्स का, अगेन 10 नंबर का आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स होगा। उसके बाद अगर बात करें लॉजिकल रीजनिंग, जी हाँ जो रीजनिंग होती है वो कितने नंबर की भाई, रीजनिंग होगी अपनी 10 नंबर की, यहाँ पर फिर से रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद में यदि मैं बात करूं भाई कंप्यूटर लिटरेसी, जी हाँ कंप्यूटर भी आएगा। ठीक है, वो कितने मार्क्स का है भाई, 10 नंबर का दिया गया है और ये प्रिंसिपल के लिए है, याद रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद में बात करें भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट या मैथमेटिक्स की, अगर सिंपल सी भाषा में कहे तो मैथमेटिक्स भी 10 मार्क्स का। ठीक है जी, तो मतलब कहने का कि अगर आप सेक्शन को यहाँ पर देखें टोटल कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, टोटल 6 हुए, मतलब 60 मार्क्स हो गए हमारे यहाँ तक। उसके बाद में बात करें एकेडमिक की, एकेडमिक्स जो रहेंगे भाई, क्योंकि आपको क्या बनना है, प्रिंसिपल बनना है। ठीक है, तो एकेडमिक्स जो है वो रहेगा आपका 30 मार्क्स का, जी 30 मार्क्स का आपका एकेडमिक्स है। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस जो बचे आपके 70 मार्क्स। ठीक है जी, तो 70 मार्क्स का आपका रहने वाला है ये। ठीक है, और यदि यहाँ पर हम बात करें, अब अगर टोटल करें तो आप क्या पाएंगे भाई, टोटल क्या होंगे 160 मार्क्स रहेंगे। जी टोटल मार्क्स कितने होंगे भाई, हमारे टोटल 160 रहेंगे। और यदि अब मैं बात करूं किसकी, यदि अब मैं बात करता हूं भाई कि टाइम कितना है, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई टोटल 160 मार्क्स हैं। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करें भाई इंटरव्यू, जी हाँ 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा, मतलब टोटल कितने हो गए भाई 200 मार्क्स हो जाएंगे कुल मिला के, 200 मार्क्स। ठीक है जी, और वहीं अगर एग्जाम की टाइमिंग देखें, मतलब 160 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसकी टाइमिंग कितनी होगी, वो होगी 180 मिनट्स। जी हाँ, मतलब 3 घंटे में 160 क्वेश्चन करने हैं फॉर बीइंग ए प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं भाई वाइस प्रिंसिपल के जो एग्जामिनेशन है उसका क्या पैटर्न रहने वाला है। वो पैटर्न रहेगा भाई ये, चलिए इसको कुछ साफ कर देते हैं भाई। जी आओ भाई, चलो शाबाश, हो जाओ साफ फटाफट से। जी अगर बात करें वाइस प्रिंसिपल की, और जी हाँ यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है भाई क्या, कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है, एंड 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड फॉर टू एवरी करेक्ट आंसर। हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क, मतलब 160 मार्क्स का एग्जाम होगा, और यदि आप गलत करते तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद यदि बात करें वाइस प्रिंसिपल की, सेम रहेगा भाई 160 मार्क्स, 40 मार्क्स का इंटरव्यू एंड 180 मिनट्स मिलेंगे आपको 160 क्वेश्चंस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न है उसमें हल्का सा चेंज है, वो क्या है भाई, देखिए यहाँ तक जो है वो सारे सेम है, मतलब ये जो 6 पोर्शन है आपके वो टोटली सेम है, मतलब 10 10 10 10 10 मार्क्स, क्या, इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर्स एंड जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात करें अगर एकेडमिक्स की, तो यहाँ पर ये कितने का हो जाएगा भाई, एकेडमिक्स 60 मार्क्स की है, और वहीं एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस जो है वो 40 मार्क्स का हो गया, वहाँ पर 30-70 था, यहाँ पे 60-40 है। ठीक है, टोटल अगेन 160 मार्क्स। ठीक है, और भाई 0.25 की क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। चलिए भाई आगे चलते हैं फटाफट से, अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं भाई पीजीटीज की। जी हाँ, पीजीटीज की अगर हम बात करें तो क्या दिया गया है भाई पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी पीजीटी में आप अगर देख पाएँ यहाँ पे पीजीटीज में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की यदि हम बात करें तो भाई एग्जाम का जो पैटर्न है वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, क्या दिया गया है भाई यहाँ पे, देखिए टोटल मार्क्स कितने भाई, अगेन 160 मार्क्स, इंटरव्यू रहेगा पीजीटीज में भी, इंटरव्यू रहेगा कितने का भाई, 40 मार्क्स का, 180 मार्क्स, 180 मिनट्स, यहाँ तक जो है वो सेम है। उसके बाद यदि बात करें भाई इंग्लिश 10 मार्क्स सेम, हिंदी 10 मार्क्स सेम, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स सेम। यहाँ पर बदल जाती है एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी मतलब जो आपकी रीजनिंग है वो हो जाएगी भाई कितने की, 15 मार्क्स की। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब आपका मैथमेटिक्स सेम रहेगा 10 मार्क्स का, परंतु आपकी कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो कितने की रह जाएगी भाई, 5 मार्क्स की रह जाएगी, जो कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में
10 मार्क्स की थी। ठीक है, इससे अलग क्या रहने वाला है भाई, इसमें प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम समझे तो इससे अलग क्या क्या दिया गया है भाई, क्या दिया गया भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी। जी हाँ, अपने वाला पोर्शन आ गया भैया पेडागोजी। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है कितने मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का। जी हाँ, 20 नंबर की आपकी पेडागोजी या टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं वो आने वाला है। पीजीटी की बात कर रहा हूँ। और सब्जेक्ट नॉलेज, यहाँ जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, वो जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उसके कितने रहेंगे भैया, 80 मार्क्स रहेंगे। तो टोटल हमारे 160 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, अगेन 0.25 की यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करें टीजीटीज की, टीजीटी जो है भाई वो क्या दिया गया है इसमें, टीजीटी अगेन सेम पैटर्न रहेगा यहाँ तक का। ठीक है, मतलब 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 15 10 और 5 जैसा कि वहाँ पर दिया गया है। अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का, परंतु जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो कितने की हो जाएगी, यहाँ पर 100 मार्क्स की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं है। पीजीटी के लिए इंटरव्यू है, टीजीटी के लिए इंटरव्यू नहीं है। मतलब आपका जो स्कोरिंग होगा वो टोटल 180 मार्क्स से ही होगा, जो कि आपका प्योर क्या रहने वाला है, प्योर आपका एग्जाम बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, हाँ, लेकिन 0.25 की मार्किंग यहाँ पर भी रहेगी, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो होपफुली आप सभी के एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ चुके होंगे। टोटल जो है 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन से रहने वाले हैं भाई, जी हाँ, ये हमारी स्टेट्स रहने वाली हैं अलग अलग। और स्टेट्स कौन सी हैं भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाई, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड। ठीक है, 10 स्टेट्स ये हैं। उसके बाद में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज यू कैन से। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो स्टेट्स रहेंगी भाई अपनी, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान। जी हाँ, मैं कहूँगा पूरे देश को ही कवर किया गया है। आपको बिल्कुल भी सोचने, घबराने, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिक्किम है, तमिलनाडु है, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हर जगह पर वैकेंसीज अवेलेबल हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं और जैसा कि मैंने कहा 740 स्कूल्स हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसी जो है वो आई हैं। तो आपको क्या करना भाई, अपनी तैयारी रखनी है बहुत बढ़िया से। और जो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है यदि आपको चाहिए तो वो हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए टीचिंग परीक्षा के साथ। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।